जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संन्यास लेते समय आपको ईश्वरीय प्रसाद की अनुभूति का इतना प्रबल विश्वास कैसे था कि जिसने आपको संन्यास के इस सिद्ध द्वार तक पहुंचा दिया? मतलब पता नहीं क्या था, बच्चा थे ना, जो हम स्कूल से आते और वो बस्ता कहीं ऐसे टांगते, तो वह अम्मा और पिताजी सबके ध्यान की तरफ वृत्ति आती है, लगता सब मरेंगे एक दिन, ये सब छोड़ेंगे। तो सत्य क्या है? मतलब कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कोई बीज था जो सत्य के लिए हमें प्रेरित करता। सत्य क्या है? फिर कौन साथी है मेरा? आखिरकार मरना ही है, तो फिर सत्य क्या है? खोज करते मन में, क्या क्या सत्य है, क्या सत्य है। तो रोज शाम के हमारे जो शरीर के बड़े भाई थे, वो भागवत सुनाते थे आधा घंटे, पूरा ऐसे परिवार बैठता था। तब बड़ा सात्विक ऋषि कुल, मतलब मोहल्ले में प्याज लहसुन भी नहीं आता होगा, ऐसा सात्विक। तो उस भागवत से पता चला कि भगवान की प्राप्ति ही जीव का परम लक्ष्य है। तो पूर्व का तप होगा, भजन होगा जरूर, क्योंकि बाल्यावस्था में ऐसी लगन मतलब मुश्किल होती। बस मन ने ठान लिया, 9th पास हुए थे, भागो, संसार से भागो, भगवान की प्राप्ति करनी है। हमें यह भी पता नहीं था कि भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु बनाया जाता है, संत वर्ण का अभी कुछ ज्ञान नहीं था। बस एक भागो भागो, भाग करके एक नंदेश्वर शंकर जी का धाम है, वहां रुके। वहीं से दृढ़ विश्वास विश्वनाथ जी भगवान शंकर ने करा दिया, अब आज जीवन घर नहीं जाना और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। बस सब संयोग बनते चले गए, सदगुरु मिला, बस कहीं अटकने नहीं दिया, कहीं फंसने नहीं दिया। अच्छा, ऐसा जीवन रहा कि कभी पूरे जीवन में वृंदावन के सिवा हमें कभी रसोई से भोजन नहीं मिला कि हम ऐसे बैठे और हमें कोई पवा रहा है, कभी जिंदगी में नहीं। या शंकर जी का मंदिर खंडहर, या ऐसे घर गृहस्थी में कभी एक रात भी पूरे जीवन में, जवानी पूरी निकल गई, हमारा स्वभाव ऐसे ही था, ऐसे ही बात करना। अगर भिक्षादि के लिए कभी नहीं, कभी किसी से संपर्क नहीं, कोई संपर्क पूरा जीवन। अब यहाँ 10-12 वर्ष से भगवान ने सेवा दे दी है, तो जैसे वो चलावे उनके हाथ में है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ये पूरा जीवन भगवान के द्वारा ही चलाया गया। हमें तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें हम कहीं हैं। बचपन में जब हमें ज्ञान नहीं था तब वैराग्य दिला दिया, बड़ा कठोर कष्ट में जीवन निपटाते हैं, तो इसमें केवल हम भगवान को देखा है। हाँ, कहीं मैं नहीं रहा, क्योंकि ना हमें इतना ज्ञान था, ना हमारा कोई साथी था, ना हमारा कोई लक्ष्य बना। पर एक बात ये थी कि अव्यक्त भगवान मुझे घसीट रहे थे और था मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये मुझे सिखाया पढ़ाया ज्ञान नहीं है, ये केवल भगवान के द्वारा प्रेरित किया हुआ, उन्हीं के द्वारा। अब जो जीवन है ये अलग जीवन है, ये ऐसा है कि रिमोट से चल रहा है। पहला जो जीवन था वो भारी तप में जीवन था, बड़ा कष्ट में जीवन था। अब कष्ट में जीवन है, पर उसकी कष्ट निवारण की सुविधाएं हैं। दर्द है तो दवा मिल जाती है, डायलिसिस हो रहा है। पहले सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास गाली अपमान, कोई उसके लिए सब कुछ सहना, पर हर समय हमारे साथ भगवान रहे, हमको बोध रहा है। हर समय भगवान का अद्वितीय प्यार दिखाई देता है। कभी कभी अपमान जब होता, लोग गालियां देते गंगा किनारे जैसे, तो आकाश की तरफ देखते कि भगवान, तो आता सह जाओ, टूटना नहीं, चुप, सह जाओ सह जाओ। अंदर से आता सह जाओ सह जाओ, वही सारे। अब देखो लाखों नेत्रों से भगवान प्यार कर रहे हैं, कितने लोग प्यार कर रहे हैं, क्या संबंध है हमारा, क्या है हम? कुछ नहीं। लेकिन मेरे मालिक इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं, जिसको देखो वही आनंदित हो रहा है देख के, वही नाच रहा है। ये क्या है? मेरे भगवान मुझे प्यार दे। जिन्होंने कहा था चुप सह जा, वही इतने रूपों में जय हो राधा राधा, ऐसे मेरे भगवान इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं। तो कहीं हम नहीं थे ना संन्यास लेने में, कहीं हम नहीं थे इतना कठोर जीवन व्यतीत करने में, और कहीं हम नहीं हैं इन सुविधाओं में। मेरे भगवान का केवल चल रहा है। कभी ऐसे
पूरे संसार में एक भी व्यक्ति मेरा नहीं है, और पूरे संसार में हमें सब तरफ से प्यार मिल रहा है, क्योंकि मेरे भगवान सब रूपों में प्यार कर रहे हैं। ऐसा देख रहे हैं। कहीं हम न साधना करने में थे, न कहीं हम इस वृंदावन की इस स्थिति में है। मेरे प्रभु सब कर रहे, और वो हम केवल देखते जा रहे हैं कि मेरे प्रभु क्या करा रहे, क्या बुलवा रहे, क्या दिखवा रहे। समझ पा रहे हो हमारी बात? हम कहीं संन्यास में नहीं थे, नहीं तो जो जीवन व्यतीत हुआ वो तीनों काल, सर्दी गर्मी बरसात, गंगा स्नान करना, कई कई दिन, मतलब 7-7 दिन हो जाते, भोजन नहीं मिलता गंगा किनारे। पर कभी मन निराश नहीं हुआ कि चलो घर लौट चलते हैं। पूरा जीवन हो गया, घर से निकले ना, एक बार भी घर में बैठ के भोजन नहीं किया। पूरी जिंदगी हो गई जन्मभूमि नहीं, माता पिता सब पधार गए, कभी हमें पता नहीं, कभी हमें सूचना नहीं, कभी कोई मतलब, बिल्कुल असंग जीवन व्यतीत। अब व्यवहार में प्रभु उतार रहे, इतना व्यवहार तो यह है कि जीवन का अंतिम समय है, अब जो भगवान करवा ले, उन्हीं का खेल चल रहा है। ऐसे चले हैं, ऐसे तो हमें ऐसे चलाया भगवान ने अपनी गोद में। कोई हमारा शिक्षक मित्र कभी नहीं, दूर से, जैसे कहीं संत वचन हो रहे तो हम बहुत अलर्ट रहते थे, सावधान, दूर से सुना है, 100 हाथ दूर से, मतलब की बात जो मिली पकड़ लिया, खत्म। हम कभी किसी से संपर्क नहीं रखा, कभी किसी का नहीं, दूर से सुना। और जिस आश्रम में रुके एकदम असावधान स्थिति दिखाते, पर परम सावधान रहते। जहां देखते यहां फंसाव होने वाला है, अपना कमंडल दंड उठाया, चल दिया, कोई मतलब नहीं, कब चले गए कहां चले गए कोई मतलब नहीं। ऐसे जीवन कटा है पूरा, असंग जीवन, पशुवत जीवन। हमारे पैरों की चमड़ी इतनी मजबूत थी, कभी जूता नहीं पहना कि अगर बम्बूल का कांटा लगे तो टूट जाएगा, घुसेगा नहीं, ऐसा था। इतनी इतनी बीमारी थी यहाँ, फिर दवाइयां लगा लगा के तब वो। अब तो जीवन क्या है, अब तो जैसे प्रभु रखे, मरा हुआ जीवन है, तो मरा हुआ जीवन है ना। हम कुछ कर सकते हैं, किडनी फेल शरीर है, ना कुछ सोच सकते हैं। सोच वही जो प्रभु सोचावे, क्रिया वही जो प्रभु करावे। अब तो बस ऐसे हम नहीं, हम कभी सोफा में बैठे थे, हम कभी नहीं कुछ आसन के सिवा जीवन में। हमसे एक बार एक संत ने पूछा था, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो हम कहा श्वान प्रवृत्ति की तरह, जैसे कुत्ते को एक बार टुकड़ा डालो, फिर डंडा मारो तो चलो, फिर पुचकारो, फिर टुकड़ा डालो, फिर आ जाएगा, 10 बार करो तो 10 बार आ जाएगा, 10 बार दबका, उसका कोई मान नहीं। फुटपाथ में सोता है, मर जाए तो उसकी अंत्येष्टि किया करने वाला कोई नहीं। ऐसा जीवन चाहते थे, कोई पूछने वाला न हो, एकांत में बैठकर केवल भगवान के लिए रोए, केवल उनके लिए तड़पे। अब उनका खेल, अब वो सब करवाना चाहते तो कौन रोक सकता है? नहीं तो हमारा जीवन का लक्ष्य यही था कि एकांत में भगवान के लिए बैठकर रोऊं, रात दिन भगवान के निरंतर चिंतन में रहूं, और मर जाऊं तो कोई पूछने वाला ना हो, तो अंत्येष्टि क्रिया करने वाला ना हो, ऐसा भाव था। 3 नियम लिए थे जीवन में, कभी पैसा अपने पास नहीं छूंगा, रखूंगा नहीं। हमारा दूसरा, राजकीय विभाग में कभी हमारा नाम नहीं होगा, न जमीन न पे। तीसरा, कभी जिंदगी में शिष्य नहीं बनाऊंगा। 3 नियम लिए थे, एक नियम टूट गया, गुरु आज्ञा शिष्य बनाना। आज तक हमारे पास एक पैसा नहीं, एक हमारे नाम कोई जमीन नहीं, कहीं भी राजकीय विभाग में कहीं भी कुछ नहीं। ऐसे सत्संग किया, ऐसे किया, जो आया ये उठाए, संत जन है, खाओ फिर। हमारा कोई ना हिसाब से मतलब है, ना हमारा कोई लेने देने से। जहां हम रह रहे हैं वो एक शिष्य का फ्लैट है, वही आज भी खर्चा चला रहा है पूरा उसका, उसमें हम केवल रह रहे हैं। जो गाड़ी है वो आने जाने के लिए 2-3 शिष्यों की है खड़ी, जिसमें बैठो चले आओ, छोड़ दो। ना हमारा गाड़ी, ना रुपया, ना पैसा, ना कभी। भाई एक चीज में ये जो शिष्य, ये गुरु आज्ञा हुई कि मंत्र दो, शिष्य बनाओ, जीवन का जो, तो फिर अब लगा कि जिनकी वस्तु है वो करवाना चाहते, इसलिए हो रहे नहीं। पक्का समझो, हमारा प्रवचन करना, एकांतिक का उत्तर देना, समाज, ये हमारा स्वभाव नहीं था, स्वभाव नहीं था, पशुवत एकदम जीवन। और कभी हम किसी से प्यार से बात नहीं की। पीछे जो 10-12 वर्ष के पहले ब्रजवासी जन मिले, उनसे पूछ लेना, कभी प्यार से बात नहीं की। अगर किसी ने राधे श्याम कहा तो मनाया, उत्तर दे दिया, नहीं दिया, और क्या बात है, ऐसे बात की कि दोबारा हमारे सामने खड़ा ना हो।
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, पर फुसकार रखनी। काटना किसी को है नहीं, पर फुसकार रखनी जिससे कोई प्यार न कर पावे। आज तक कोई दोस्त नहीं, आज तक किसी से, ये हमारे भगवान का हमारे स्वभाव में नहीं था। अगर कोई हमारी वार्ता हुई और कोई ऐसे 100-50 रुपया रखे तो हम डांट देते थे, बनिया की दुकान समझे। भगवान की चर्चा सुनी जा, अपने दिमाग में धारण कर, पूरा जीवन ऐसे। तो यही उसी का लाभ आपको मिल रहा है। ये भी बात सुनो, हम कोई पढ़े लिखे ग्रेजुएट नहीं है, हम वो कोई व्याकरणाचार्य और शास्त्री नहीं है। जो जीवन में मिला है उसी का लाभ आपको मिल रहा है। तो भगवान ही हमारे संन्यास दिलाने वाले थे, भगवान ही हमारे जीवन को निर्वाह करने वाले थे। आज भी भगवान ही हमारे जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, और हमारा ये अंतिम जन्म है। अब हमारा जन्म नहीं होना। जैसे होता ना कि हम छक गए तो हमें पता चल जाता है ला, ऐसे हम छक गए, हमें अंदर से पता चल, बार बार अंदर से हो गया काम। बस अब इंतजार है शरीर छूटने का। जो जो सेवा बल जाए, शरीर छूटा अपने मां स्वरूप में स्थित है। सब भगवान की बनाई हुई माया है, तो फिर वो हमें खिलाते क्यों हैं उसमें? नहीं, भगवान की बनाई हुई माया नहीं, आपकी रची हुई माया है। नहीं, आपकी रची हुई। हमें ये बताइए, आप देख करके, सुन करके, सूंघ करके, बोल करके, चख करके आप फंसते हैं या भगवान फंसाते हैं? हम ही फंसते हैं, हम ही फंसते हैं। पूरा बाजार है, अगर हम इस बाजार को दोष दें कि गलत बाजार रची गई, तो ये बात गलत है। बाजार में हम पसंद क्या करते हैं, आप हमें बताना। इत्र पसंद करते हैं, श्री जी ठाकुर जी की पोशाक पसंद करते हैं, या हम शराब? आप पसंद क्या? और ठाकुर जी बिहारी जी का चरणामृत, राधा वल्लभ जी का चरणामृत, राधा रमण जी का चरणामृत, उनका दर्शन, सेवा कुंज, निधिवन, आप देखो क्या क्या नहीं है। अच्छा, सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमें बताओ। पूर्णता में रसोई और घर है तो शौचालय भी जरूरी है। पूरा संसार जरूरी है। अगर प्रकाश जरूरी तो अंधकार भी जरूरी है। आप हमारी बात समझना। भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। एक शक्ति देवताओं को बढ़ाती है और एक शक्ति भगवान की दैत्यों को बढ़ाती है। धूप भी अच्छी है, छाया भी अच्छी है, गर्मी भी अच्छी है, सर्दी भी अच्छी है। आपको पसंद क्या है? भगवान ने अपना पूरा सृष्टि को संपूर्ण, भगवान पूर्ण है ना, तो उन्होंने पूर्ण रचा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है। जैसे भगवान के ऊपर नाराज हो कि भगवान अगर ये बनाते ही नहीं तो हम फिसलते क्यों? नहीं भाई, ये ठीक बात नहीं, ये बात ठीक नहीं। बात ये है कि हमारी कमजोरी है कि हम फंसे क्यों। हम अपनी माया में फंसे, हमें कोई माया नहीं फंसाए। भगवान तो अपने आप में खेल रहे, वो तो हर चीज का, सब चीज। आप कौन है प्रभु? जी, मैं अरमान बरेली से। नहीं तो आप ये शरीर का परिचय बता रहे ला। अरे हम ये पूछ रहे, आप शरीर का परिचय बता रहे ला, बस यही आप फंस गए ला। आप फंस गए, आप हटो, देखो आप कौन है। आप वही ब्रह्म है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। आपसे केवल हम बात कर रहे हैं। ये चीज जो है आप नहीं है, इसके अंदर जो मन बुद्धि चित्त, वो आप नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है, आप स्वभाव से परे हैं। अब यही ना जानकर आप फंस गए। अब आपकी पत्नी भी होंगी, आपके पुत्र भी हैं, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका है ना, आपका है यार। क्या भगवान को काहे को दोष देते हो? है नहीं? आप विचार करके देखो, है नहीं? अगर भगवान स्त्री न रचते, भगवान पुत्र न रचते, भगवान मकान व्यवस्था घर, अब आप पसंद क्या करते हो? जैसे अब हम पसंद किया बाबागिरी, भगवान के बाद भगवान ने ये दे दिया। आपने पसंद किया गृहस्थ, भगवान ने आपको गृहस्थ दे दिया। भगवान कहां फंसाए? आप बताओ कौन आपको फंसाए? आप ही तो फंसे हो, आप ही फंसे हो। अब हम लोग भगवान को दोष देते हैं। वो पूर्ण है, वो पूर्ण की रचना की है, तो पूर्णता में फिर सब होना चाहिए। अब हमको क्या पसंद है, ये हमें बात देखनी है ना। अब ये थोड़ी, अब जैसे कि जो भगवान ने बनाया है, या सब खाने के लिए तो बनाया है, तो हम तो सब खाएंगे, तो औरों कुछ बनाया है, नरक,
वो भी भोगने के लिए बनाया है, तो वो भी भोगना पड़ेगा। नहीं, कैंसर, हार्ट फेल, ये भी तो भगवान ने बनाया है, तो इसकी भी तैयारी रखो। अगर बचना है दुख से तो फिर सही मार्ग को चयन करना आपको पड़ेगा। अच्छा, भगवान ने जो विराट रूप अर्जुन जी को दिखाया है, वो अर्जुन को पहले से पता है कि हमारे श्री कृष्ण कौन है, लेकिन अर्जुन को निमित्त बना के भगवान ने हमको दिखाया है। सही पूछो तो हमको दिखाया है। अर्जुन जी और भगवान दो नहीं है, नर नारायण बद्रिका आश्रम में एक साथ तप करने वाले दोनों महापुरुष हैं। तो हमें लगता है कि गीता जी, अर्जुन के अंदर मोह पैदा होना और भगवान का गीता जी प्रदान करना, ये हम सबके लिए है। अर्जुन तो भगवत स्वरूप ही है, वो प्रश्न करते जा रहे हैं हमारे लिए, ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, कर्म योग का, सांख्य योग का, जो जैसा अधिकारी हो सबका उत्तर गीता जी में है। तो अर्जुन जी को तो वास्तविक पूछो तो कोई अज्ञान नहीं था। तो भगवान ने जब कहा, गौर से देखना गीता जी में, भगवान से जब अर्जुन जी ने कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को हे केशव खड़ा करो, तो खड़ा करके कहा देखो अर्जुन, वो ही कहने में ही घुस गई भगवान की माया। देख अर्जुन, अरे ये तो सब हमारे रिश्ते नाते, चाचा ताऊ, इनको मारूंगा। और अभी तक दिव्यास्त्र जो समेट रहे थे, तो किनके लिए समेट रहे थे? इन्हीं के लिए तो समेट रहे थे। तब नहीं मोह हुआ, जब भगवान ने कहा देख अर्जुन, तब हुआ। इसका मतलब भगवान गीता वहां प्रकट करना चाहते हैं अर्जुन के हृदय में मोह पैदा करके। वो विराट, वो महिमा, वो सब हमको दिखा रहे हैं। हम जाने कि हमारे प्रभु कैसे हैं, हमारे प्रभु कौन है। तो देखो, भगवान के विविध रूप हैं। कोई भगवान के सौम्य रूप का उपासक है, कोई घोर रूप का उपासक है, कोई भगवान को पुत्र मानता है, कोई भगवान को पिता मानता है, कोई भगवान को मित्र मानता है, कोई भगवान को पति मानता है, कोई भगवान को प्रीतम मानता है। अगर भगवान इतने सब रूपों में ना हो तो हम सबकी भावना कैसे पूर्ण हो? तो हमें लगता है कि गलती अपनी है, सुधारना अपने को है। हम भगवान पर व्यर्थ का दोष देते हैं। क्यों भाई, आप बताओ, नहीं तो कहीं आपको लग रहा हो तो हम आपका साथ दें। मुझे ये लग रहा है अर्जुन जी को जब उन्होंने विराट रूप दिखाया उसके बाद वो युद्ध को राजी हुए। नहीं, उसके बाद भी बहुत प्रश्न हुए। आप देखो ना, विराट के बाद बंद हो गया क्या प्रश्न करना? आप देखो ना, विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया, उसके बाद सैकड़ों प्रश्न हुए। आप देखो, गीता वहीं से बंद हो गई। अगर आपके अनुसार होता तो गीता वहीं से बंद हो जाती। विराट के बाद तो बहुत ही प्रश्न हुए। भगवान ने बहुत सी विभूतियों का वर्णन किया, बहुत से प्रश्न उत्तर हुए। पाप जो उत्पन्न हुआ उसकी वजह से मैंने ये प्रश्न। पाप हमसे हुआ है ना, भगवान से उत्पन्न हुआ क्या? तो गलती हम अपनी माने, भगवान से भी माने और अपने मन से भी माने कि हम गलत हो गए। देखो, अभी इसके पीछे बैच में हमने कहा था कि जब हमारी 4 बहनें हमारे साथ खेलती होती हैं तो हमारे अंदर पाप बुद्धि नहीं आती है, वो हमारे समान ही हो। लेकिन दूसरी की एक बहन देखकर हमारे अंदर पाप बुद्धि क्यों आ जाती? भाई बहन कैसे खेलते, कभी वो पीट रही, कभी ऐसे लड़ाई हो रही, कभी हंस रहे, कभी खेल रहे, कभी पाप वासना नहीं आती? कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मेरी बहन है, वहां कभी काम भाव आता नहीं, और वहीं दूसरे की बहन है। अब इसमें भगवान का दोष है या हमारा दोष है? बात ध्यान देने योग्य बात है। इसमें गलती मेरी होती है जहां हम पाप कर्म करते। भगवान ने आपको पत्नी दी, आप उसमें सीमित हो जाइए। भगवान ने एक सीमा बना दी। मान लो पाणी ग्रहण किया, पत्नी दे दी, तो आपके विलासिता के लिए एक सीमा बना दी। एक परिवार के घेरे में आपको धर्म में बांध दिया गया। अब उसके विपरीत आप चलो कि भगवान केवल हमारी स्त्री बनाते और स्त्री बनाते ही नहीं तो पाप ही नहीं होता। तो भगवान ने कानून भी बनाया है, पुलिस भी बनाई, डंडा भी बनाया है, और वकालत भी बनाई, जेल भी बनाई, और नरक भी बनाया, दुर्गति भी बनाई। तो हमको ये बात ध्यान देनी, लोग जो कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, नहीं, उस बात पे तुम हो क्या? हमें तुमसे पूछते हैं कि उस स्थिति में हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। इस स्थिति में आ जाओ और तुमसे पाप हो जाए तो हमसे बता देना। तुम अहंकार की स्थिति में हो, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं भोगता हूं, और आप दोष देते हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता। जब अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दी जाती है
तो पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार से पाप होता है। आप अपनी इच्छा को शास्त्र इच्छा या गुरु की इच्छा में मिला दो, फिर पाप हो जाए तो हमें बताओ। भगवान की इच्छा में मिला दो, फिर पाप हो जाए तो बताओ। हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में थोप देते हैं। जैसे हमारे मन में आया कि अब ये करें, अब वो गलत हो गया, बोले अगर भगवान की इच्छा ना होती तो ऐसा गलत क्यों होता? नहीं, तुम्हारी इच्छा थी, भगवान की इच्छा नहीं थी। तुम फंसे हो अपनी इच्छा में। अगर जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तो बसो निरंतर तासुर सो रावण ने जिगे। वो तो बहुत सिद्ध पुरुष है जिसकी कोई इच्छा ही नहीं। हम लोग अभी थोड़ा ज्ञान की धारा में हैं, इसलिए ऐसा सोचते हैं कि हमें देखना है भगवान की इच्छा और अपनी इच्छा, इन दोनों में भेद देखना है। अपनी इच्छा मुझे गलत ले जा रही, भगवान की इच्छा कभी गलत नहीं ले जा सकती। थोड़ा अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला के देखो, फिर आपको कैसा लगता है, कितना आनंद मिलता है। लेकिन हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते, अपनी इच्छा करके और फिर उसे भगवान की इच्छा में थोप देते हैं। जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष ले। ये थोड़ा तवज्जो पड़ेगा प्रभु। आपका अहंकार से संचलित शरीर है, और जिस दिन अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो गया तो आपसे कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार में ही पाप कर्म होते हैं। जब हम अपनी इच्छा भगवान को दे दिया तो वो महापुरुष हो गया। बस इच्छा ही तो बंधन का कारण है, इच्छा ही बंधन। जितने हमसे पाप होते हैं इच्छा के कारण होते हैं, और वो इच्छा शरीर को लेके होती। अगर हम अपने स्वरूप को जान जाएं और अपनी इच्छा प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें तो ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षत, इच्छा नहीं रह जाएगी। भगवान को जान लिया तो इच्छा ही नहीं रह जाएगी। तो इसलिए नाम जप करते हो आप, कोई नशा करते हो, बस तो धीरे धीरे समझ जाओगे हमारी बात। नाम जप करो, और बहुत दूसरी बार मैं यहाँ आया। हाँ, ये भगवान जब कृपा करते हैं ना तब साधु संग मिलता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से चलो। गृहस्थी में रहते हुए भी बढ़िया साधु हृदय, साधु हृदय, साधु हृदय होता है ना। वेशभूषा में मतलब वेशभूषा है और गलत आचरण हो तो फिर वो ठीक नहीं है। वेशभूषा हो या ना हो, हृदय अच्छा हो, बढ़िया है। अपने धर्म से चलो, नाम जप करो, और भूखे कभी दरवाजे कोई आ जाए तो खाली मत जाने दो। चाहे एक रोटी दो, चाहे एक वचन ही दे दो। सबसे पहला आदर होता है आए हुए अतिथि का गृहस्थ में सत्कार करना। राधे श्याम, राधे राधे पहला होता है। कोई भी आवे, चाहे भूखा टूटा पागल कोई भी हो, पहला काम तो ये अतिथि सत्कार में मृदु वचन, राधे राधे, आइए बैठिए, जल पीजिए, ये सब फ्री है, इसमें सब कोई कर सकता है। अब इसके बाद वो जैसे कोई मांग करता है, हमारी श्रद्धा नहीं है भी तो हमारी श्रद्धा नहीं, हम नहीं दे तो अपराध नहीं लगे, क्योंकि दो चीज दे चुके, मृदु वचन और जल। अगर कोई भूखा है तो फिर गृहस्थी में धर्म है कि चाहे शाम के 5 बजे 4 बजे हो, उस समय तुरंत कुछ ना कुछ उसको पवाओ। भगवान पता नहीं किस रूप में आए, भले पागल रूप में हो। तो गृहस्थी में अतिथि सत्कार और नाम जप और धर्म पूर्वक पालन तो साधु ही है। गृहस्थ में रहता हुआ भी भगवत प्राप्ति कर लेगा। पिंड मोहित जी मुंबई से। राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न तो लंबा चौड़ा, इसमें कहना चाह रहे हैं कि इनके पिताजी अत्यधिक तामसिक और जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति हैं। अभी महाराज जी पहले तो तामसिक थे, फिर क्या पीछे कुछ एक्सीडेंट हुआ, अभी वो बेड पे आ गए, अभी वो अपनी तामसिक खान पान नहीं छोड़ रहे और ना ही बात मानते हैं, गाली देते हैं, गलोच करते हैं, जो भी है। ये देखकर इनको गुस्सा आता है और गुस्से से कुछ खरी खोटी सुना देते हैं, फिर पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी भक्ति का नाश हो रहा है। महाराज जी अभी इनका क्या कर्तव्य है? हाँ, इनका कर्तव्य है बिल्कुल उनको प्रभु की तरह मानो। वो जैसे भी बर्ताव करें उस पर आपको नहीं देखना, आपका क्या कर्तव्य है ये आपको देखना है। जैसे आप चरण दबा रहे हो और वो आपको गाली बक रहे हैं, आपको बिल्कुल चुपचाप, आपके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। आप बस अंदर से धैर्यवान बने रहिए। उनके कटु व्यवहार, कटु वचन, इस पर आप प्रभावित मत होइए। इस समय आपकी परीक्षा का समय है। आज अगर आप अंतिम सेवा कर ले गए उनकी, तो ऐसी यज्ञ हो गई जो अश्वमेध यज्ञ राजसी यज्ञ से भी बढ़कर है। माता पिता भगवान का स्वरूप है। हाँ, उनका रुद्र व्यवहार है, रुद्र व्यवहार है, प्रतिकूल व्यवहार है। 4 लोग उनसे मिलने जो आएंगे तो तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम चाहे जितनी सेवा करो तुम्हारी निंदा करेंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा करेंगे, वैसा। आपको कुछ नहीं सुनना, आपको बिल्कुल वैसे अगर निर्वाह कर ले गए
तो वो और आप दोनों के बीच में एक ईश्वरी शक्ति है, वो आपको देख रही, वो निहाल कर देगी। वो भले अपनी संपत्ति किसी को दे भी दे तो भी हाथ नहीं उठाना, वो जो संपत्ति देगा उसमें तुम निहाल हो जाओगे। वो कहां से देता है? वो अनेक ब्रह्मांडों की रचना किसी के सहयोग से की है क्या? अपने आप से अपने आप में की है। वो कब कैसे कृपा कर देगा। हमारी तो प्रार्थना यही हाथ जोड़कर कि आपको बस ऐसे सेवा करनी अपने कर्तव्य की तरफ देकर, उनकी तरफ नहीं। देखो सेवा का स्वरूप यही होता है, आम शून्य जीवन। सेवा तभी सफल होती है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर सेवा करना। अब हम क्या करते हैं, सेवा तो करते हैं पर हम उनका कर्तव्य देखते हैं कि इतनी सेवा करने पर इनका कर्तव्य क्या होता है। कम से कम ठीक से तो चलो, जो हम तुम्हें अच्छा खवाएं पिए उसे तो खा पी लो, मनमानी मत करो। ऐसा नहीं होगा, वो आपके प्रतिकूल चलेंगे। और अगर आप जीत गए तो निहाल हो जाओगे। बात पकड़ लो, ठाकुर जी हैं उनके हृदय मंदिर में, वो गाली भी बक सकते हैं। एक बार बड़ा प्रसंग है पर उसे हम सारांश में बता रहे हैं। भगवान बृहस्पति जी के बड़े भाई संवर्त ऋषि बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो मरुत जी ने यज्ञ ठानी 100 यज्ञ, और जो 100 यज्ञ कर ले पूर्ण वो देवराज इंद्र की पदवी का अधिकारी हो जाता है। देवराज इंद्र बड़े परेशान हुए तो उन्होंने बड़ी चतुरता करके वशिष्ठ जी जो उनके कुल गुरु थे उन्हीं को निमंत्रण किया यज्ञ के लिए कि आप हमारी यज्ञ कराइए। अब उनके आगे समस्या हो गई। मरुत जी ने वर्ण किया था, देवराज इंद्र ने आकर आज्ञा कर रहे हैं। तो मनुष्य से सर्वश्रेष्ठ देवता, देवताओं में श्रेष्ठ देवराज, तो वशिष्ठ जी ने इस कारण उनकी आज्ञा नहीं टाली। मरुत से साफ जवाब दे दिया कि अब हम तुम्हारी यज्ञ नहीं करा पाएंगे। अब वो बड़े उदास कि अब किसके पास जाऊं, हमारे कुलगुरु तो वशिष्ठ जी जैसा आचार्य कहां मिलेगा। तो देवर्षि नारद जी आ गए। जब कोई धर्मात्मा संकट में होता है तो महात्मा का संग दे दिया जाता है। अब देवर्षि नारद जी से अपनी मन की बात पूरी रखी तो उन्होंने कहा हम आपको बताएं, पूरा दैवी सिस्टम हिल जाएगा, ऐसे हम महात्मा का परिचय बता रहे हैं। काशी में इस समय वो नंग धड़ंग अवधूत रूप में रहते हैं, उनका नाम संवर्त ऋषि है। अगर उनको तुम रिझा लो, वो आचार्य बन जाए तो कोई ऐसा दैवी शक्ति नहीं कि तुम्हारी यज्ञ में बाधा डाले। तो उन्होंने कहा पहचान कैसे होगी? बोले एक बार विश्वनाथ जी का दर्शन करने आते हैं 24 घंटे में, और वो 100 से विचलित होते हैं। तो एक तुम 100 रखना, और ऐसे रखना कि जहां तुम्हें कोई अवधूत नंग धड़ंग ऐसा विक्षिप्त पागल दिखाई दे तो 100 को सकला के मार्ग में कर देना, और जब पीछे हटने लगे तो समझ लेना वो संवर्त ऋषि हैं। ऐसा ही किया, और एक उन्मत्त वेश ऐसे महादेव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, जो 100 देखा पीछे हट गए, भागे। मरुद जी पीछे भागे, वो थूक रहे थे, कंकड़ पत्थर मार रहे थे, लघु शंका करके ऊपर उनके फेंक रहे थे। वो नारद जी ने पक्का कर दिया था हिलना नहीं। भाई पीछे जब एकदम एकांत में गंगा किनारे पहुंचे तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? बोले मैं सब जान रहा हूं, त्रिकालदर्शी हूं, मुझे पता है तुम महाराज मरुत हो, यज्ञ का क्या चाहते हो? बोले आचार्य पदवी पर बैठालना आपको चाहता हूं। बोले ध्यान रखना, जब मैं आचार्य पदवी में बैठूंगा उस समय देवराज इंद्र हर उपाय करेगा मुझे आचार्य पदवी से हटाने के लिए। तुम्हें वशिष्ठ जी को भी वापस दे देगा, सब कर सकता है, लेकिन अगर हटा दिया तो भस्म मैं कर दूंगा, और अगर हटाया नहीं तो किसी की ताकत नहीं कि यज्ञ में विघ्न डाल सके। उन्होंने कहा मैं वर्ण करता हूं। जो ही ये बात खबर पहले कि संवर्त ऋषि आ रहे हैं यज्ञ कराने के लिए, अब देवराज इंद्र तो घबरा गए। अग्नि देवता से कहा जाओ और सामने से जाके संवर्त ऋषि को मना करो और कह दो मैं आहुति पहुंचाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये काम तो अग्नि देवता को होता है। अग्निदेव जी ये सामने गए, उन्होंने कहा आपसे प्रार्थना है ऋषिवर, आप इनकी यज्ञ से हट जाएं आचार्य पदवी से। नहीं मैं आहुति नहीं पहुंचाऊंगा। बोले तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? मैं मंत्रों के अधीन करके तुम्हें भस्म कर दूंगा अगर आहुति नहीं पहुंचाओगे। अग्नि देवता को कहा तो जानते हो, फिर देवराज इंद्र वज्र लेकर प्रकट हो गए। जब अग्नि देवता गए बोले महाराज उस महात्मा के आगे मेरी बस नहीं, वो कह रहे तुम्ही को भस्म कर दूंगा। तो देवराज इंद्र स्वयं आए और मरुत से कहा यज्ञ नहीं करोगे, और वज्र ऐसे हाथ में लेकर प्रहार करें। संवर्त ऋषि ने ऐसे ही रोक दिया, और जब तक यज्ञ हो तब तक ऐसे ही खड़े रहो देवराज इंद्र। तब उन्होंने प्रार्थना की कि कब तक खड़ा रहूंगा, बहुत दर्द होगा हाथ में, इसलिए आप अपनी यज्ञ करो। तो देखो अगर आप निष्ठा पे हो तो सब बदल जाएगा। जैसे भगवान की कृपा नहीं तो आपको यहां भेजा है, तो बस अपने पिता में भगवान को देखो, वो गाली दें उनकी सोच फेंकना पड़ेगा।
उनके ये सब मलमूत्र फेंकना पड़ेगा, बहुत धैर्यपूर्वक। इतनी बड़ी पूजा हो जाएगी प्यारे, हमारी बात समझ लो कि वो साधना कभी जीवन में कर नहीं सकते जो तुम्हें वो फल मिलेगा। उनके हृदय में बैठा भगवान है, ये बाहरी माया का नाटक है। बस चुपचाप हिम्मत करके जाना कि अब गाली सुनना है, सब कुछ सुनना है, बस हमको इनकी सेवा करनी, बस। अगर निपटा ले गए तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तन से, धन से, मन से, तो हमारे मन में एक बात होती है कि प्रशंसा तो होने, जब 4 रिश्तेदार आए तो कि हमारे जैसा बेटा कोई नहीं होगा, इतना तो है ना। और इतना की जगह वो निंदा कर रहे हैं। इन सारी चीजों से दिक्कत भी नहीं है महाराज जी, मतलब 8 साल हो गए उनको इससे जूझते हुए। जब हमारी माता श्री जो है, तो अध्यात्म पे वो मुझे और मेरे भाई को वही लेकर आई बचपन से। जब उन्हें गाली देते ना तब नहीं, वो बहुत किसी वो लगती कुछ है। भी कुछ नहीं, अपने कर्तव्य को देखो, अपने कर्तव्य को बिल्कुल नहीं। माता श्री के लिए भी कुछ ना बोले उन्हें। अब वो मार तो सकते नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो फिर चिंता क्या कर पड़े पड़े बोल ले तो क्या चला जाएगा। आप अपने कान बंद रखो और माता जी को समझा दो कि देखो स्थिति उनकी ऐसी है, और वो माँ है और वो उनकी अर्धांगिनी है, वो सहने में आपसे ज्यादा प्रवीण है, तभी आपको अध्यात्म की तरफ भेज सकती है। जो माँ सहनशील और विवेकवान होती है वही अपने पुत्र को अध्यात्मिक का मार्ग दिखाती है। अन्यथा तो माता पिता बालकें बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। तुम कैसे पेट भर लो, कैसे विषय भोग लो, इतनी शिक्षा दी जाती है। तो धन्य है आपकी माँ को। आप ऐसा न सोचे कि वो माँ को गाली देते तो हम फिर उनकी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अवसर आया है, बढ़िया सेवा कर लो, भगवान ही है जी।